मुकासन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मित्रों नमस्कार, मैं बलवंत सिंह सिकरवार, आप देख रहे हैं भारत 8 PM। अभी हम बिहार प्रदेश के बक्सर ज़िले में आरजेडी कार्यालय में मौजूद हैं। चूँकि आज इंडिया गठबंधन के लोगों ने बिहार में चक्का जाम और बिहार बंद का आह्वान किया था, उसी परिप्रेक्ष्य में हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये बंदी और चक्का जाम का कार्यक्रम क्यों किया गया था। तो आरजेडी कार्यालय में हम और आरजेडी के नेता भी हमारे साथ में मौजूद हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप सर पहले अपना परिचय दे दीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव धनपत चौधरी बोल रहे हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं यहाँ तक आने के लिए। अच्छा, ये आज का जो कार्यक्रम है ये किस परिप्रेक्ष्य में आप लोगों ने आहूत किया था? देखिए, बिहार में चुनाव होने वाला है और एनडीए सरकार हर तरह की साजिश रच रही है और चुनाव आयोग के माध्यम से वो ये बिहार में जो चुनाव होने वाला है, अभी जल्द ही जनवरी मार्च फरवरी में वगैरह सब मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ और उसको निरस्त कर चुनाव आयोग का सीधा इस तरह का निर्णय लेना कि जो मतदाता सूची है उसका पुनरीक्षण किया जाएगा, यह एक साजिश झलकता है चुनाव आयोग का। ये मान लीजिए कि मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण तो हमेशा होता है, उसकी जांच की जाती है कि उसमें कौन से लोग जो है मर चुके हैं या कौन से मतदाता नया जोड़ना है। ये चुनाव आयोग का कार्यक्रम है, तो इसमें आप लोगों की क्या आपत्ति? चुनाव आयोग की मानसिकता इस बात से झलकती है कि पहले तो वो आधार कार्ड को निरस्त कर रहा है। चुनाव आयोग बोल रहा है कि इसमें आधार कार्ड नहीं चाहिए, पहले से दिया हुआ जो डॉक्यूमेंट है उसको बोल रहा है कि नहीं चाहिए। ऐसा डॉक्यूमेंट मांग रहा है, दादा दादी परदादी उसके नाम और उसके माता पिता का नाम पूछना, यह झलकता है कि निश्चित रूप से कोई साजिश चल रही है चुनाव आयोग की और गरीबों को नाम हटाने का यह पूर्ण रूपेण मंशा बना लिया है। इसलिए हमारे बिहार के जितने नेता हैं गोलबंद हुए हैं। चुनाव आयोग को अपना निर्णय बदलना होगा, इसलिए हमारे नेता लोग आज पूरे हिंदुस्तान स्तर पर ये चक्का जाम करने का काम किए हैं। लेकिन ये सुनने को मिल रहा है एनडीए के सारे बड़े नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कह रहे हैं कि इतना बढ़िया प्रशासन और शासन चल रहा है देश में, इससे इंडिया गठबंधन के, जिसको वो इंडी गठबंधन बोलते हैं, कि इस इंडी गठबंधन के सारे लोग और सारे नेता जो है परेशान हो चुके हैं, इसलिए झूठ मूठ का ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से आप ही से पूछता हूँ कि एक भी कारखाना का नाम बतला दीजिए कि नरेंद्र मोदी एक भी कारखाना, सुई का भी कारखाना अपने शासनकाल में खोले हो। वो तो नाम बदलने की वो कला जानते हैं। जो कांग्रेस सरकार ने जो काम किया है उसको बदल कर और उसी काम को अपना काम किया हुआ बताना चाह रहे हैं। एक भी विश्वविद्यालय बतला दीजिए, एक भी कारखाना बतला दीजिए, रेलवे को निजीकरण करना, जितने सरकारी कल कारखाना है सबको निजीकरण करने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। एक भी कल कारखाना इनके शासनकाल में नहीं हुआ। तो आप लोग मुख्य रूप से आज की जो बंदी थी या चक्का जाम का कार्यक्रम था, उसका मुख्य मुद्दा क्या था? मुख्य मुद्दा था कि हमारे गरीब मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से न हटे, इसके लिए चुनाव आयोग को ये चेतावनी दिया गया। हमारे नेताओं के माध्यम से इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने बैठक किया। जब चुनाव आयोग नहीं माना तो रोड पर उतरना पड़ा और हमारे सभी कार्यकर्ता और नेता रोड पर उतरे। चुनाव आयोग को निर्णय लेना होगा, अपने जो आदेश पारित किए हैं कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाए, इसको वापस लेना होगा चुनाव आयोग को, तभी हम लोग चुपचाप बैठेंगे। नहीं तो जीते जी हम लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं है, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। बार बार एनडीए के लोग कहते हैं, एनडीए के बड़े बड़े नेता इस बात को कहते हैं
कि इंडिया गठबंधन के लोग अनर्गल जो है प्रलाप करते रहते हैं, कभी ईवीएम पे सवाल खड़ा करते हैं, कभी वोटर लिस्ट पे सवाल खड़ा करते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वास्तव में ईवीएम से चोरी हो रही है? इसको आप मानते हैं? देखिए, ईवीएम से चोरी करना और उसका एक कला है, वो लोग जरूर करते हैं। चोरी ईवीएम पर सवाल है। हम बोलते हैं जितना विकसित देश है जहां से निर्माण होता है ईवीएम का, वहाँ अब तो मशीन नहीं। अब तो आपको शायद पता हो कि ईवीएम का निर्माण आपके देश के मंत्रालय भी कर रहा है। अभी जो हमारे देश में ईवीएम काम कर रही है वो हमारे देश की सरकार के मंत्रालय के द्वारा जो है तैयार की जाती है। देखिए, ईवीएम से चुनाव कराना विकासशील देश के लिए बाधक है। तो हमारा तो विकासशील देश के श्रेणी में ये भारत आता है। हाँ, तो इसीलिए नहीं बाधक हो रहा है। इससे विकासशील देश और विकसित राष्ट्र से क्या मतलब है? चुनाव तो दोनों जगह होना है और दोनों जगह निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। ईवीएम को हैक करके अपने पक्ष में ये चुनाव का परिणाम कर लेना, यह भारतीय जनता पार्टी की कला है और वो लोग करते हैं। कहने का मतलब आपका इस तरह का जो बात सामने आ रहा है कि ईवीएम हो या मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम हो, ये सारे कार्यक्रम जो है सिर्फ वोट को संतुलित करके वोट को हटाने के लिए और अपने पक्ष में मजबूत एक व्यवस्था बनाने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में एक गरीब और एक अमीर को वोट देने का अधिकार दिया, सबको समान अधिकार दिया। लेकिन इस पर सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है चुनाव आयोग पर कि अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ उस समय मतदाता पुनरीक्षण का कार्य नहीं हुआ, और जब बिहार में चुनाव है, पूरे उत्तर बिहार बाढ़ से डूबा हुआ है, हमारे मतदाता, गरीब मतदाता वोट से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए वो साजिश के तहत इस तरह का काम कर रहा है ताकि गरीब मतदाता वोट देने से वंचित रह जाए और उनके द्वारा जो लोग स्थापित होंगे उनके माध्यम से वो सत्ता में आने का काम करेंगे। और हर हालत में साजिश के तहत तेजस्वी यादव को वो बेदखल करना चाह रहा है चुनाव आयोग। मिल रही खबरों के हिसाब से हमारे एलओपी के नेता जो हैं राहुल गांधी जी भी क्या आज पटना में मौजूद हैं? शायद वो जाने वाले थे चुनाव कार्यालय पे कोई पत्रक देने के लिए। वो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं और बिहार में आए हुए हैं, शायद हम सुने हैं कि आए हुए हैं। तो आए हुए हैं तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो आए हुए हैं और कांग्रेस के साथ हम लोग बिहार में समझौता है। यानी आपके पूरे बिहार में आरजेडी हो, कांग्रेस हो या सीपीएम हो, ये सारे लोग मिल करके इस बार भाजपा को पछाड़ने की पूरी नियत बना लिए हैं। भाजपा अब पार हो चुकी है। इस बार तेजस्वी को हर हालत में मुख्यमंत्री बनना तय है। पूरे बिहार के लोग, मजदूर वर्ग, वंचित वर्ग, शोषित वर्ग और जितने छात्र नौजवान साथी हैं, सबने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ठान लिया है हर हालत में। लेकिन एनडीए के लोग तो बार बार ये इस बात को कह रहे हैं कि इस बार फिर नीतीश कुमार। ये इस बार नीतीश कुमार नहीं, इस बार तेजस्वी कुमार ये लोग ठान लिए। नीतीश कुमार इस बार वो माने मानसिक रूप से वो अपंग हो चुके हैं। नीतीश कुमार अब वो सत्ता चलाने के काबिल नहीं है। आप देख रहे हैं कि कभी बैठते हैं तो पूजा होता है तो लगता है कि वो आरती कर रहे हैं, कभी वो देश के लिए राष्ट्रगान होता है तो गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि वो निश्चित रूप से वो बीमार मुख्यमंत्री है। ये तो लोग एनडीए के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार का ऐसा प्यार है कि किसी भी व्यवस्था में वो जो है अपने लोगों को नहीं बोलते हैं और उनसे जो है रूबरू होने के लिए, उनसे ताल्लुकात बनाने के लिए अपना इस तरह का हरकत कर देते हैं। वे लोग स्वार्थी हैं, वे लोग स्वार्थी हैं हर हालत में। यदि नीतीश कुमार साथ में नहीं रहेंगे तो भाजपा के औकात का पता चल जाएगा बिहार में कितने। हमारे नेता बोल चुके हैं, तेजस्वी यादव
कि किसमें कितना दम है, अलग अलग चुनाव लड़ के देख ले, सबको पता चल जाएगा। नीतीश जी का यहाँ पे वोट बैंक मान लीजिए कि 3 से 4% का बोला जाता है, और बीजेपी को ही आप जो है यहाँ से बता रहे हैं कि ख़त्म हो चुकी है, और नीतीश कुमार जो है ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी सरकार चल रही है। 20 साल से सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री वही है, कभी आप समर्थन देते हैं कभी वो समर्थन देते हैं, लेकिन उनका तो मुख्यमंत्री तो पद जो है हमेशा बना रहता है। देखिए, मनुष्य परिस्थितियों का दास है। उस समय लगा भाजपा को रोकने के लिए हमारे नेता का नीतीश ने हाथ मिलाए और हम लोग रोके भी, लेकिन छल करके फिर ये नीतीश कुमार चले गए और फिर पूरा अब उनकी वापसी संभव नहीं है। आप देखें, अभी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के ये नेताजी, मैं कार्यालय में मौजूद हूँ, इनकी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करेंगे। मैं बलवंत सिंह सिकरवार, जय हिंद।